हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। इससे पहले अपन डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले में अपने एक्टिविटीज़ डिस्कस कर रहे थे। तो इस सीरीज़ में अपन जो अपना फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला, उसकी पूरी एक्टिविटीज़ अपन ने देख ली थी। और उसके बाद अपन ने चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट स्टार्ट कर दिया था। और अपना फर्स्ट चैप्टर जो था केमिकल रिएक्शन वाला एंड इक्वेशन वाला, सॉरी मैंने पहले उल्टा बोल दिया आपको। तो फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला जो था वो अपना, इसमें पूरी एक्टिविटीज़ अपन ने डिटेल से डिस्कशन कर ली थी। आज डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट। तो इसमें अपन 2.13 तक डिस्कस कर चुके थे, आज स्टार्ट करेंगे 2.14। ओके, तो सबसे पहले अपन इसको रीड करते हैं एक्टिविटी को। एक मिनट, इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं स्क्रीन को विद रेड पेन। ओके बच्चों, तो इन्होंने कहा है कलेक्ट द फॉलोइंग साल्ट सैंपल। तो इसमें इन्होंने इस सीरीज में अपने को सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला भी मैं आपको साथ में बताता चलता हूँ। फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड का NaCl। ओके, देन पोटेशियम नाइट्रेट, इसका फॉर्मूला होता है KNO3। ओके, एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है AlCl3। ओके, जिंक सल्फेट, इसका फॉर्मूला होता है ZnSO4। ओके, देन कॉपर सल्फेट, इसका फॉर्मूला होता है CuSO4। ओके, सोडियम एसीटेट, एक मिनट थोड़ा इसका क्लियर कर दे रहा हूँ, यहीं पर लिख दूँ मैं, आप इसको स्क्रीनशॉट या फिर लिख लीजिएगा। मैं इसको थोड़ा क्लीन कर दे रहा हूँ ताकि मुझे प्रॉब्लम ना आए लिखने में। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट फॉर्मूला अपन लिखते हैं सोडियम एसीटेट का। इसका फॉर्मूला होता है CH3COONA। ठीक है, अगला है सोडियम कार्बोनेट, तो इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे अपन सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ओके बच्चों, CO3 ये इनके फॉर्मूले होते हैं। तो साथ में मैंने आपको फॉर्मूले भी बता दिए हैं, तो आप इन्हें भी नोट कर लीजिएगा। अब मैं वापस इनको क्लीन कर दे रहा हूँ और अपनी जो एक्टिविटीज़ को पढ़ता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ तक अपना पूरा हो गया। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि यूज़ देयर सोलबिलिटी इन वाटर, यूज डिस्टिल वाटर। तो अपने को क्या है कि ये जो सोल्ट हैं, ये 5 जो सोल्ट हैं, इनकी अपने को क्या है कि वाटर में सोलबिलिटी चेक करनी है। और वाटर कौन सा लेना है, डिस्टिल वाटर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि डिस्टिल वाटर क्या होता है। ऐसा वाटर जिसमें कि बिल्कुल भी इम्प्योरिटीज़ ना हो। ठीक है, तो ऐसे वाटर का अपन कैसे बनाएंगे, जैसे अपन प्रेशर कुकर जो होता है उसमें अगर अपन वाटर को हीट करते हैं काफ़ी देर तक, तो अपन क्या देखते हैं कि उसमें वाटर वेपर होके उबलने लग जाता है और उसमें वाटर की वेपर बनती है। तो उन जो वेपर को अपन एक टेस्ट ट्यूब में ठंडा करके कलेक्ट करें, तो वो जो बाफ वाला जो पानी बनेगा फिर उसमें, तो वो रहेगा डिस्टिल वाटर। क्यों? क्योंकि उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होगी उनका वेपराइजेशन होगा नहीं, सिर्फ वाटर का वेपराइजेशन होगा। और जो वाटर बनेगा उस ठंडा करने के बाद कैसा होगा वो, डिस्टिल वाटर। तो ये अपना यहाँ नेक्स्ट चीज़ भी यहाँ पर क्लियर होगी। अब इन्होंने कहा है सोल्यूबिलिटी चेक करनी कौन से, डिस्टिल वाटर में। तो मैं बताऊँ आपको, इसके लिए मैंने नेक्स्ट अपने टेबल बनाई हुई है। ये देखो, सोडियम जो क्लोराइड हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, नमक। तो ये वाटर में पूरी तरह से सोल्यूबल होता है, तो ये सोल्यूबल रहेगा। अगला आता है पोटेशियम नाइट्रेट HNO3। पोटेशियम नाइट्रेट, इसका फॉर्मूला यहाँ गलत लिख दिया, एक मिनट। इसका फॉर्मूला होता है KNO3। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है किसका, पोटेशियम नाइट्रेट का। और ये नाइट्रिक की ये जो पोटेशियम नाइट्रेट होगा, ये भी किस में जो वाटर होता है डिस्टिल वाटर, उसमें कैसा रहेगा, सोल्यूबल रहेगा। ठीक है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये भी एक्चुअल में जो वाटर रहेगा डिस्टिल वाटर, उसमें सोल्यूबल रहता है। आपके एग्जाम में आ जाएगी सोल्यूबल रहेगा, तो आपको सिर्फ पार्शली सोल्यूबल ऐसा कुछ नहीं लिखना है आपको, तो सिर्फ सोल्यूबल लिख दोगे तभी काम चलेगा, यानी कि विलेयशील है पानी में। ठीक है, डिस्टिल वाटर में आशुद्ध जल, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में आशुद्ध जल या फिर डिस्टिल वाटर। एक्चुअल में ये आशुद्ध जल वही होता है जो एक्चुअल डॉक्टर वगैरह इंजेक्शन के टाइम पे यूज़ करते हैं, वही आशुद्ध जल जो पैक्ड आता है, वो वाला आशुद्ध जल जो कि डॉक्टर के इंजेक्शन यूज़ करते हैं। तो आप एल्यूमिनियम क्लोराइड जो सोल्ट होता है वाटर डिस्टिल वाटर में कैसा होता है, ये पार्शली सोल्यूबल। आप सोल्यूबल लिख दोगे तभी काम चलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है जिंक सल्फेट। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, ZnSO4।
तो ये भी कैसा होता है, सोल्यूबल होता है। ठीक है, एक मिनट, ये भी कैसा होता है बच्चों, सोल्यूबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन कॉपर सल्फेट। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले, CuSO4 इसका फॉर्मूला होता है। ये भी क्या होता है, सोल्यूबल रहता है। अगला आता है सोडियम एसीटेट, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ पहले, CH3COONA, ये भी क्या रहेगा, सोल्यूबल रहेगा। सोडियम कार्बोनेट, ये भी क्या रहेगा, सोल्यूबल रहेगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी क्या रहेगा बच्चों, सोल्यूबल रहेगा। तो पहले सवाल का अपना जवाब यहाँ कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट इन्होंने पूछा है, चेक द एक्शन ऑफ दीज सॉल्यूशन ऑन लिटमस पेपर एंड फाइंड द pH यूजिंग pH पेपर। ठीक है, अब अपने को क्या है, ये जो सोल्ट हैं इतने सारे, इनका क्या करना है अपने को, जो pH पेपर होता है उस पर डालकर बताना है कि भाई कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है और कौन न्यूट्रल है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखो बच्चों की, जब भी अपन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड की क्रिया, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH हो गया, इसकी क्रिया अपन जब कराएंगे तो NaCl बनेगा। तो वो जो NaCl बनेगा वो कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड की जब आप क्रिया स्ट्रॉन्ग बेस से कराओगे तो जो सोल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। और साथ में वाटर तो बनना ही है। मैं सिर्फ अभी वाटर को नहीं लिख रहा, सिर्फ सोल्ट लिख रहा हूँ। ठीक है ना, सोल्ट कैसा रहेगा, न्यूट्रल। थोड़ा स्पष्ट लिख देता हूँ, इसमें आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। NaUTRAL, ठीक है, न्यूट्रल बनेगा। और अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड लेता हूँ, ठीक है, और वीक बेस लेता हूँ, तो जो सोल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चों, क्योंकि मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है तो जो सोल्ट बनेगा उसकी नेचर कैसी होगी, एसिडिक होगी। ठीक है, और अगर मैं वीक एसिड लेता हूँ और वीक बेस लेता हूँ, सॉरी वीक बेस बाद में ले लेंगे, पहले अपन स्ट्रॉन्ग बेस ले लें। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस लेता हूँ तो जो सोल्ट बनेगा उसकी pH कैसी रहेगी, बेसिक pH रहेगी, यानी कि 7 से ज़्यादा रहेगा। उसकी pH कैसी रहेगी, 7 से ज़्यादा रहेगी। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखो। इसमें एक और चीज़ बतानी है जिसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। एक मिनट, देखो ठीक है, बेसिक ये कौन से लिया था अपन ने, ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर लें अपन वीक एसिड ले लें और वीक बेस ही लें, ठीक है, वीक एसिड और वीक बेस ही लेते हैं, तो जो रहेगा, जो सोल्ट की pH जो रहेगी, एक मिनट, वीक एसिड और वीक बेस लेते हैं तो तब सोल्ट की pH कैसी रहेगी, न्यूट्रल रहेगी। तो ये चार के दो केस में तो क्या रहेगी, न्यूट्रल रहेगी। एक केस में एसिडिक रहेगी और एक केस में बेसिक रहेगी, न्यूट्रल। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ, NeUTRAL, ओके। तो देखो, जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हो और स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो, तब तो जो सोल्ट की pH, एक मिनट, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो, ये ब्लैक ले लेता। ठीक है, जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो तब सोल्ट की pH कैसी रहेगी, न्यूट्रल रहेगी। और जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ले रहे हो तब सोल्ट की pH कैसी रहेगी, एसिडिक रहेगी। जो स्ट्रॉन्ग है वैसी रहेगी। और जब आप वीक एसिड ले रहे हो और स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो तब सोल्ट की pH कैसी रहेगी, बेसिक रहेगी। और जब आप स्ट्रॉन्ग वीक एसिड और वीक बेस ले रहे हो तब pH कैसी रहेगी, न्यूट्रल रहेगी, उदासीन रहेगी, यानी कि pH 7 के अराउंड रहेगी। एसिडिक मतलब मीन्स 7 से कम, बेसिक मीन्स 7 से ज़्यादा। ये आपको ध्यान रखना है, चार बातें। ठीक है, अब अपन अपने जो एक्टिविटीज़ पे प्रोसीड करते हैं। विच ऑफ साल्ट्स आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। इसके कारण भी मैं लिखे हुए मैंने आगे, मैं कारण साथ में बता दूंगा आपको। आइडेंटिफाई द एसिड बेस और यूज। इस तरह की एक्टिविटीज अपन एक्टिविटी 2.13 भी की थी, उसमें भी अपन को जो सॉल्ट बन रहे थे वो कौन से एसिड और कौन से बेस से मिलकर बन रहे थे, उस तरह के अपन को फाइंड करने थे। तो इन दोनों सवालों के जवाब अपन नेक्स्ट स्लाइड में देंगे। जो अपने देखो, ये इस तरह की टेबल अपन ने बनाई हुई। देखो, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूँ। तो बच्चों देखो, ये तो वो पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला गलत हो गया था, इसलिए मैंने इसे दोबारा लिख देता हूँ। वापस KNO3 रहेगा, ये HNO3 न रखे KNO3 रहेगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा N भी गलती लिखा गया है, N, अरे भैया, KNO3, इसको मैं थोड़ी ढक दे रहा हूँ। ठीक है, ब्लैक ब्लैक कर देते हैं ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। अब देखो बच्चों, अपन ने लिया है कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब सोडियम क्लोराइड जो बनाए वो एक तो बनाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl से, दूसरा बनाए NaOH अपन ने बेस लिया है। तो दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, HCl भी, NaOH भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये जो NaCl बनेगा इसकी pH कैसी रहेगी, 7 की। क्यों 7 क्यों नहीं, क्योंकि ये न्यूट्रल है। मैंने क्या बताया आपको भी इससे पहले,
कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो जो सॉल्ट बनेगा उसकी पीएच क्या रहेगी, न्यूट्रल रहेगी, उदासीन रहेगा। वो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा रहेगा, उदासीन रहेगा। अब उदासीन की पीएच क्या होती है, 7 होती है, इसलिए इसकी पीएच क्या आ गई, 7 आ गई। ये आ गई बात समझ में आपको। नेक्स्ट इसमें है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो इनका भी जो सॉल्ट बनेगा वो भी न्यूट्रल रहेगा, इसलिए इसकी पीएच 7 है। और अगला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब HCl आपको पता है कि एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कंपेरेटिवली NaOH से कंपेरेटिवली वीक बेस है। तो जो इसकी जो पीएच रहेगी वो एसिडिक रहेगी, यानी कि <7 रहेगी। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसकी जिंक हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, तो कंपेरेटिवली NaOH के कंपेरेटिवली वीक बेस हैं। तो इसकी पीएच क्या रहेगी, जिंक सल्फेट की पीएच <7 रहेगी। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट है अपने पास कॉपर सल्फेट। वापस से मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ ताकि स्पष्ट थोड़ा हो जाएगा। आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी बच्चों की, 4 बातें वो ध्यान रखनी है कि मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया तो जो सॉल्ट प्रोड्यूस होएगा और साथ में वाटर बनेगा तो सॉल्ट कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस ले लिया तो एसिडिक सॉल्ट रहेगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया तो बेसिक सॉल्ट रहेगा, वीक एसिड वीक बेस ले लिया तब भी कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। कैसा रहेगा बच्चों, न्यूट्रल। वीक एसिड और वीक बेस कैसा रहेगा, तब भी न्यूट्रल। ठीक है, ये सब अपने को देखने में। देखो एक और लिया आपने सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और कॉपर हाइड्रोक्साइड कंपेरेटिवली NaOH की कंपेरेटिवली वीक बेस है। तो ये इसकी जो कॉपर सल्फेट फॉर्म होगा सॉल्ट यहाँ पर, उसकी पीएच <7 रहेगी। इसी प्रकार से एसिटिक एसिड जो कि कैसा है, एक वीक एसिड है, लिख देता हूँ मैं यहीं पे, कैसा है, वीक एसिड है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट बनाएगा तो कैसा बनाएगा, बेसिक सॉल्ट बनाएगा। तो बेसिक सॉल्ट की पीएच क्या होती है, <7। ओके, <7 सोडियम एसिटेट फॉर्म होगा तो इसकी पीएच कैसे होगी, <7। इसी प्रकार से कार्बोनिक एसिड भी एक वीक एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होगा इसकी पीएच भी कैसी रहेगी, <7 रहेगी। इसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड है और कार्बोनिक एसिड है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होगा, इसकी पीएच कैसे रहेगी, <7 रहेगी। इसीलिए तो आपने जो इनो वगैरह होता है उनमें मेरी सोडियम बाइकार्बोनेट इसका यूज़ किया जाता है, किसमें, एंटासिड के रूप में। क्यों, क्योंकि ये जो सोल्ट है ये कैसा बेसिक है, और आपकी ये जो एसिडिटी बढ़ जाती है पेट में, यानी कि अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, उसको उदासीन करने में कौन, न्यूट्रल करने में कौन काम आएगा, बेस। तो बेसिक सोल्ट अपन यूज़ लेते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर थोड़ा भी लाइक अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें बच्चों। कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक